गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रोटीन का एक ग्रुप होता है। कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है। प्रोटीन का समूह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। प्रोटीन का समूह, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट का कार्य क्या है। भाई बात यहाँ आ गई कि कॉम्प्लीमेंट क्या? कॉम्प्लीमेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन का पार्ट है। ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का कार्य क्या है? वर्ग क्या है कॉम्प्लीमेंट का? कार्य क्या है कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट का कार्य है एंटीबॉडी की हेल्प करना, यानी इम्यून रेस्पॉन्स की हेल्प करना, हमारे बॉडी में आने वाले बैक्टीरिया या एंटीजन को किल करने में। कैसे? कि जैसे हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है, ये क्या है? एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन है। ये एंटीजन है। अब हमारी बॉडी में हमारे एंटीजन को किल करने के लिए क्या आती है? एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। इम्यून रेस्पॉन्स का जनरेट होता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है ये। यानी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, इस एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी जनरेट होती है। एंटीबॉडी जनरेट होती है। इस एंटीजन को किल करने में एंटीबॉडी की हेल्प करता है कौन? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का कार्य क्या है? कॉम्प्लीमेंट का कार्य है एंटीबॉडी की हेल्प करना, एंटीबॉडी की मदद करना। किसको? एंटीजन को किल करने में एंटीबॉडी की मदद करता है कौन? कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस फंक्शन नंबर 1, लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन, एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ये इसके इसके कार्य हैं। कार्य बहुत हैं, मैं बता रहा हूँ। फंक्शंस इसके लाइसिस है, ऑप्सोनाइजेशन है, एंड एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है। अब बात करते हैं लाइसिस की। एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। लाइसिस, सबसे पहले बात करते हैं लाइसिस की। किसकी? लाइसिस की। लाइसिस क्या है? लाइसिस है मतलब, लाइसिस का मतलब होता है डिग्रेड करना, यानी तोड़ना, ब्रेक डाउन करना किसी चीज का। तो कोई चीज तो है नहीं, एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी की बात तो रही, तो लाइसिस किसका होगा? एंटीजन का होगा, सीधी सी बात है। अब बात है कि यहाँ हमारी बॉडी में जैसे एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, क्या है? एंटीजन एंटर करता है। ये क्या है? एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन है। अब एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या है? एंटीजन है। तो यहाँ एंटीबॉडी आती है, एंटीजन एंटर करेगा तो एंटीबॉडी इसको किल करेगी। तो यहाँ एंटीबॉडी का कार्य कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है एंटीबॉडी का। यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंटीबॉडी का कार्य करेंगे, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके बैंड हो जाएंगी।
और बैक्टीरिया का लाइसिस कर देंगे, देन लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड लाइसिस कर देंगी या किल कर देंगी और हमारी बॉडी को इस एंटीजन से या बैक्टीरिया से बचा लेंगे। ठीक है, ये था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट। इसमें फंक्शंस में लाइसिस बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट बताते हैं। कौन कॉम्प्लीमेंट होता है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट क्या है? प्रोटीन का एक समूह है, वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? कार्य है एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो एंटीजन को किल करने के लिए कौन आता है? एंटीबॉडी आती है। एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी आती है, तो इस एंटीबॉडी की हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए? एंटीजन को किल करने के लिए, एंटीजन को भगाने के लिए एंटीबॉडी की हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट। ये तो इसका कार्य है। अब इसके फंक्शन क्या है? क्या क्या फंक्शन करता है? फंक्शन करता है लाइसिस का, करता है ऑप्सोनाइजेशन का, करता है एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का कार्य करता है। लाइसिस कैसे? लाइसिस जैसे हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है, बॉडी में एंटीजन एंटर करता है भाई। अब एंटीजन एंटर करता है तो क्या जनरेट होगा? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रेस्पॉन्स यानी एंटीबॉडी जनरेट होती है। यहां एंटीबॉडी का कार्य कौन करती है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इसका कार्य करती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंटीजन पे जाके अटैच हो जाएंगी और इस एंटीजन को या बैक्टीरिया को किल कर देंगी, हमारी बॉडी को सेव कर लेंगी, इससे बचा लेंगी। ये था लाइसिस। अब बात करते हैं ऑप्सोनाइजेशन की। ऑप्सोनाइजेशन 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 क्या है? हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है। क्या एंटर करता है? एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। यहां हमारी बॉडी में कुछ फैगोसाइट सेल पाई जाती हैं। क्या है? फैगोसाइट सेल। ये क्या है? फैगोसाइट सेल है। अब ये जो फैगोसाइट सेल है, ये इस एंटीजन को का भोजन करती है। इसका जो भोजन है फैगोसाइट सेल का, कौन है भोजन है इसका? एंटीजन है इसका भोजन। कौन है इसका भोजन? फैगोसाइट का एंटीजन है। लेकिन इस फैगोसाइट को ये एंटीजन नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है भाई, स्वाद में अच्छा नहीं होता, टेस्ट ही नहीं लगता है इस खाली एंटीजन है इसको। किसको? फैगोसाइट सेल को। तो यहां आके मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ये फैगोसाइट सेल को एंटीजन अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट नहीं लगता, हाइपर सेंसिटिविटी में बताया था। उस पर जाके एंटीबॉडी अटैच होती है। एंटीबॉडी अटैच होने के बाद इसको खाने में टेस्ट लगता है और इसको ये खा जाती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है कि जो ये फैगोसाइट सेल है इसको ये नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है, ये एंटीजन। तो यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच होती है। लेकिन एंटीबॉडी का कार्य कौन कर रही है? मैं बता रहा था, एंटीबॉडी का कार्य कर दी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो इस एंटीजन पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड हो जाएंगी और इसके पास सिग्नल जाएगा, इसको पता लग जाएगा कि भाई अब इस पे एंटीबॉडी अटैच हो गई, या यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ने जाके अटैच हो गई हैं, अब मैं इनको खा सकता हूं। तो ये फैगोसाइट सेल इसको खा जाती है और हमारी बॉडी को सेव कर लेती है। इसको खा जाएगी ये इसको और इसको किल कर देगी, एंटीजन को किल कर देगी और हमारी बॉडी को सेव कर लेगी, प्रिजर्व कर लेगी, हमारी बॉडी को बचा लेगी इससे। किससे? बीमार होने से। इस एंटीजन या बैक्टीरिया का हमारे बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी में इंजरी होगी या हमारी बॉडी में बीमारी होंगी कोई भी, तो इस फैगोसाइट सेल से एंटीजन को खा जाती है और हमें इससे बचा लेती है। बात करते हैं एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इसको एक बार ये आया ना समझ में? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, इसमें प्रोटीन का समूह होते हैं। वर्क क्या है? का एंटीजन है। एंटीजन एंटीबॉडी को किल करता है। एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प करती है किसको? एंटीजन को किल करने में, एंटीजन को भगाने में। इसके फंक्शन है लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन, एक्टिवेशन, एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। लाइसिस हो गया, एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, तो एंटीजन पे एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी करती है, एंटीबॉडी अटैक करेंगी, एंटीबॉडी को भगाएंगी एंटीजन को। एंटीबॉडी की जगह वर्क कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वर्क करती हैं, रिएक्ट एज ए एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी की तरह कार्य करती हैं और इसको लाइसिस कर देती हैं, इसको किल कर देती हैं। अब बात करते हैं ऑप्सोनाइजेशन की। ऑप्सोनाइजेशन में हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर करता है तो हमारे पास फैगोसाइट सेल होती हैं, उसके पास वही
आती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आती हैं, इसके पास एक सिग्नल जाता है, इसको पता लग जाता है कि भाई फेगोसाइट सेल इसके पास पहुंच गई है, अब इसको खाने में टेस्ट लगता है, इसको खाया जाता है और इसको किल कर देता है। ये था ऑप्सोनाइजेशन, ये था लाइसेंस। अब बात करते हैं एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तीसरा कौन सा था? एक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। बहुत ही इजीएस्ट एक्सप्रेशन में समझेंगे। देखो ये हमारे पास कुछ मास्ट सेल्स हैं, मैंने लास्ट क्लास में मास्ट सेल का जिक्र कहाँ किया था, मास्ट सेल का डिस्क्राइब कहाँ किया था, मास्ट सेल का डिस्क्राइब किया था हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में, फर्स्ट वाली में, एनाफिलैक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस पे। इनमें क्या है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था उसमें, इसमें कुछ क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास एंटीबॉडी आती है और ये कुछ समय पश्चात सैचुरेट हो जाते हैं और उसके बाद सिग्नल जाता है मास्ट सेल से कि भाई डीग्रेनुलेट हो जाए, उसके बाद ये डीग्रेनुलेट हो जाती है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड हो जाती है जाके, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड हो रही हैं जाके, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रेगुलर आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं, बाइंड हो रही हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड हो जाती हैं। तो बाइंड हो जाती हैं तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेट कर जाता है। डीग्रेनुलेशन होता है किसका? मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, डीग्रेनुलेशन होता है। अब क्या होता है, हमारे पास ये डीग्रेनुलेशन होगा तो डीग्रेनुलेशन होगा तो इसमें ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे। अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन होता है। क्या होता है? ये क्या है? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स होती हैं, अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये इसके अंदर जाते हैं, यह इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से क्या निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं फेगोसाइट्स निकलती हैं यहाँ से, यहाँ इसमें फेगोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ ये ग्रेन्यूल्स अंदर जाएंगे, ग्रेन्यूल्स अंदर जाएंगे तो यहाँ वेसोडाइलेशन होगा, तो यहाँ से फेगोसाइट सेल बाहर निकलती हैं और इस बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। क्या होता है, हमारे पास कुछ मास्ट सेल होती हैं, मास्ट सेल्स, उसके पास ग्रुप प्रोटीन्स जाती हैं, किसके वर्क ऐसे एंटीबॉडी की तरह वर्क करती हैं, ग्रुप प्रोटीन्स जाती हैं, कुछ समय पश्चात ये सैचुरेट हो जाते हैं मास्ट सेल के सैचुरेट होने के बाद इसका डीग्रेनुलेशन हो जाता है। डीग्रेनुलेशन हो जाता है तो ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, ग्रेन्यूल्स ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं और फेगोसाइट सेल को बाहर निकाल देते हैं। ये फेगोसाइट सेल यहाँ से जाती है और किसको किल कर देती है? जो बैक्टीरिया एंटीजन प्रेजेंट है उसको किल कर देती है और हमारी बॉडी को प्रिजर्व कर लेती है। ये था एक्टिव एंड इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ये इसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, इसके फंक्शन से तीनों फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के टाइप्स की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइप से पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट एंड अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट।
क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे। ये क्या है, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है ये, एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे। ये क्या है, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। अब एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे कैसे, यहां हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है। ये क्या है, एंटीजन एंटर कर गया हमारी बॉडी में। तो एंटीजन एंटर करता है तो क्या आती है, एंटीबॉडी आती है। एंटीबॉडी हमारी, एंटीबॉडी इसको किल करनी है कि एंटीजन एंटर करेगा, तो एंटीबॉडी सबसे पहले अपना कार्य करेगी। जैसे ही ध्यान रखना, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है सबसे पहले कार्य कौन करता है, एंटीबॉडी वहाँ फिक्स है। जहाँ एंटीजन आएगा वहाँ एंटीबॉडी फिक्स आती है। यहाँ एंटीजन कार्य कर रही है, एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी सबसे पहले कौन रिलीज क्या होती है, एंटीबॉडी जनरेट होती है हमारी बॉडी में। एंटीबॉडी अपनी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है, एंटीबॉडी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब इस एंटीबॉडी के एफसी रीजन पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड हो जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, ये एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट होता है। इसमें दिस पाथवे डिपेंड ऑन एंटीबॉडी, ये पाथवे में एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। आप पढ़ते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हुई, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट रिएक्ट इन सीक्वेंस। एंटीजन यहाँ क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में डेफिनेशन, सीधी सी डेफिनेशन है। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की डेफिनेशन क्या है, द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट रिएक्ट इन सीक्वेंस बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे बोलते हैं। द कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इसकी डेफिनेशन, द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, the complement component react in sequence, the complement component react in sequence by antigen antibody complex known as क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। The complement component react in sequence by antigen antibody complex known as classical complement pathway। क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता जाता, सीरियल वाइज होता जाता है। लाइन एक बार चैन के रूप में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ क्या होता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है। बात करेंगे अब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की।
किसी बात करें क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात करते हैं। नंबर 1 क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। नंबर 1 क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या है? इससे क्लासिकल यहाँ क्या आता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या है ये पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कितने टाइप की होती हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। कॉम्प्लीमेंट मैंने लास्ट टाइम बताया था, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जुड़ती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले बात आती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की। तो कॉम्प्लीमेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के टाइप होती हैं। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टाइप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइप की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है। ये एक एक प्रत्येक प्रोटीन अपने पास 2 सब टाइप रखती है। अपने पास कितने टाइप रखती है? 2 टाइप्स रखती है। कौन कौन से? A एंड B, A एंड B 2 टाइप्स रखती है। ये 2 टाइप कैसे होंगे? C1A, C1B, C2A, C2B, C3A, C3B, C4A, C4B, C5A, C5B, C6A, C6B, C7A, C7B, C8A, C8B, C9A, C9B, ये सब टाइप्स होते हैं। इसके एक एक 2 टाइप्स अपने पास रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो जैसे ये दोनों पार्ट है किसके, ये 2 टाइप्स की होती है। इसमें क्या है, ए वाला जो पार्ट होता है वो लाइटर होता है। क्या होता है? लाइटर होता है, लाइटर होता है। और ये क्या होता है? लार्ज होता है। ये लार्ज होता है। इसमें जो ए है, जो जहां भी ए होगा यानी C1A होगा, C2A, C3A, C4B, इसमें क्या है, ये क्या कर जाएगा? मूव अवे कर जाएगा। ये मूव कर जाएगा, यानी हट जाएगा दूर। और जो B है, ये सेल से बैंड टू सेल, ये बैंड हो जाएगा सेल से, ये बैंड हो जाएगा सेल से, या जो भी बैक्टीरिया आता है हमारे बॉडी में, एंटीजन आता है, उससे बैंड हो जाएगा ये। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है C2 का। क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है C2 का। ये एक्सेप्शन क्या है? C2 का एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, ये C2 है, ये C2 2 भागों में बट गया। कौन कौन से में? C2A, C2A, C2B, 2 भागों में बट गए। लेकिन यहाँ क्या है, एक A इसमें मूव अवे कर जाता है और इसमें बैंड टू सेल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो C2A है, ये तो होगा बैंड होगा, ये होगा मूव अवे। ये क्या करेगा? ये बैंड करेगा, बैंड टू सेल, और ये मूव अवे। ये है सिस्टम। ये प्रोटीन्स होती है 9 टाइप की।
इनमें सभी में इसमें ये वाला पार्ट है मूव भी कर जाता है और बी वाला पार्ट है जो बैंड हो जाता है सेल से। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें C2 वाला एक्सेप्शन है, इसमें ए बैंड करता है सेल से और बी मूव भी कर जाता है। अब पढ़ते हैं पूरा क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। सपोज हमारे पास बैक्टीरिया है, ये क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है। अब यहां क्या आती है, एंटीबॉडीज आती है। यहां क्या आती है, एंटीबॉडीज आती है। कहती है एंटीबॉडीज आती है। ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। और ये क्या है, एंटीबॉडीज। अब यहां एंटीबॉडीज पे क्या होता है, एंटीबॉडीज पे ये C1 जो मैंने प्रोटीन्स बताए थे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स टाइप बताए थे प्रोटीन्स के, इसमें C1 यहां FC रीजन पर, एंटीबॉडी के FC रीजन पे जाके अटैच हो जाता है। क्या, C1 जाके अटैच होता है। जैसे C1 अटैच हो जाता है तो C4 को पता लग जाता है भाई C1 अटैच हो गया, अब मेरा काम है इससे आगे। तो जैसे C1 अटैच होता है तो C4 अटैच होने के लिए आ जाता है। कौन आता है, C4 अटैच होने के लिए आ जाता है। यहां कौन अटैच हो गया, C4। ये कौन है, C4। जैसे C4 अटैच होता है तो C4 दो भागों में बढ़ जाता है, C4A C4B। अब मैंने बताया था लास्ट टाइम, C4A वाला पार्ट मूव अवे कर जाता है और B वाला पार्ट बैंड हो जाता है किससे, सेल से। तो ये जाके किससे बैंड हो जाएगा, सेल से बैंड हो जाएगा, C4B। अब बात करते हैं C4B बैंड हो गया तो उसके बाद कौन आता है, इसके बाद आती है C2। C1 आया, उसके बाद C4 आया, C4 ने काम देखा, C4 ने अपना काम किया, C4B दो भागों में बट गया, C4A C4A मूव अवे करेगा, C4B बैक्टीरिया से बैंड हो गया। अब किसका कार्य करता, अब कौन कार्य करता है, C1 कार्य करता है, C2 कार्य करता है। अब C2 आता है भाई, अब C2 आएगा, C2 जुड़ गया, C2 आता है। अब जैसे C2 आता है तो C2 दो भागों में बढ़ जाता है, C2A C2B। यह मैंने बताया था, ये एक्सेप्शन है C2 वाला। इसमें जो C2A है ये बैंड करता है सेल से और C2B है जो क्या होता है, मूव अवे कर जाता है। तो यहां क्या आएगा, यहां कौन जुड़ जाएगा, C2A। C2A तो रिएक्शन क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनता है क्या, C4B C2A। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनके तैयार हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या बना, ये बना कॉम्प्लेक्स। एक और फिर से अगला स्टेप क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये एंटीबॉडी है इसके ऊपर, ये एंटीबॉडी है इसके ऊपर। इसमें हमने क्या क्या बैंड हो गया था, इसमें बैंड हो गया था C4B एंड C2A बैंड हो गया था इसमें। अब बैंड हो गया था तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम बॉक्स के रूप में लिखेंगे, C4A एंड C4B एंड C2A, ये जाके यहां कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है, ये मिलके किसका कन्वर्टेज है, C3 का कन्वर्टेज है, ये C3 का कन्वर्टेज है। यहां कौन जुड़ा, यहां एक तो हो गया ये C4B हो गया, ये हो गया C2A हो गया।
अब C3 का कन्वर्टेज है तो C3 का कन्वर्टेज है तो C3 दो भागों में बढ़ जाता है, C3A एंड C3B। जुड़ गए भाई। तो C3A मूव अवे कर जाता है और C3B बाइंड कर जाता है। तो यहां कौन आ जाएगा, C3 बाइंड, यहां C3 जुड़ जाएगा, C3 जुड़ जाएगा। C3 जुड़ गया भाई। अब ये जो C3 है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स बना C3B। अब इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, C4B, C2A, C3B। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये C5 का कन्वर्टेज है। किसका कन्वर्टेज है, C5 का कन्वर्टेज है। ये किसका, C3 का कन्वर्टेज है। और ये किसका कन्वर्टेज है, C5 का कन्वर्टेज है। कौन सा, ये तीनों वाला कॉम्प्लेक्स C4B, C2A एंड C3B कैसा कन्वर्टेज है, C5 का कन्वर्टेज है। ये C5 का कन्वर्टेज है, C5 का कन्वर्टेज, C5 आएगा तो C5 दो भागों में बढ़ जाएगा। C5 दो भागों में बढ़ेगा कैसे, C5A, C5B। में बढ़ गया। अब ये C5B है, यहां बैक्टीरिया में जाके बैक्टीरिया से अटैच होने चला जाता है तो क्या बनता है, तो यहां C5B भी जाके अटैच हो गया। अब कॉम्प्लेक्स क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना C4B, C2A, C3B एंड C5B कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना, कहां तक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये अब ये जो इसमें जाके अटैच हो गया। लेकिन अब बचा कौन कौन, बचा साफ, अब बचता कौन कौन है, C6, 7, 8, 9, ये चारों प्रोटीन्स बच जाती हैं। अब ये चारों प्रोटीन्स हैं, इस पे जाके अटैच हो जाती है, किस पे जाके अटैच हो जाती है, C5, C6, C7, C8 और C9। लेकिन ये प्रोटीन्स जाके अटैच हो गई, लेकिन C9 बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ी प्रोटीन हो जाती है C9। तो ये जो प्रोटीन्स है, इस ये जो लेयर पे जो प्रोटीन आ गई है, ये इसमें जाके स्पोर कर देती हैं, स्पोर कर देती हैं। क्या कर देती हैं, स्पोर कर देती हैं। ये इस कॉम्प्लेक्स को, ये कॉम्प्लेक्स क्या बनता है पूरा, ये कॉम्प्लेक्स पूरा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब कॉम्प्लेक्स में देखते हैं क्या बनता है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है C4B, C2A, C3B, C5B, C6B, C7B, C8B, C9B, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। और ये जाके अटैक करता है और इसको लाइसिस करता है, इसको बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये है कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। आया समझ में, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे था ये। सबसे पहले बैक्टीरिया के पास C4 आएगा, C1 आएगा, C1 के अटैच, जैसे C1 अटैच होता है, C1 के अटैच होते ही किसको पता लग जाता है भाई, C4 को पता लग जाता है भाई अब मेरा काम है। अब जैसे C4 अटैच होता है तो C4 दो भागों में बढ़ जाता है, C4A, C4B। अब C4A मैंने बताया जैसे A वाला पार्ट है मूव अवे कर जाता है और B वाला पार्ट अटैच, बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है। तो C4B जाके अटैच हो जाता है बैक्टीरिया से। अब उसके बाद आता है C2। अब C2 प्रोटीन्स आती है, C2 प्रोटीन्स आती है तो C2 दो भागों में मर जाती है, C2A, C2B। लेकिन C2 यहाँ एक्सेप्शन है, C2 एक्सेप्शन है तो C2A वाला पार्ट बैक्टीरिया से अटैच होगा और B वाला पार्ट मूव अवे कर जाएगा। अब उसके बाद C3 आती है, C3 आती है तो C3 दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि C3 जो C4A और C3 का कन्वर्टेज होती है। जो C3 आती है कन्वर्टेज होती है, C3 आने के बाद
C3 आती है, C3 दो भागों में बढ़ जाती है, C3A C3B, लेकिन C3A का A मूव अवे कर जाता है, C3B कनेक्ट हो जाता है। C3B कनेक्ट होगा तो क्या होगा, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, C4A C2A C4B C2A और C3B बन जाता है। अब उसके बाद जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, तीनों जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये C5 का कन्वर्टेज होता है। किसका कन्वर्ट हो जाता है भाई, C5 में कन्वर्ट हो जाता है। अब C5 में कन्वर्ट होगा तो C5 दो भागों में बढ़ जाएगा। C5 दो भागों में कौन कौन से बढ़ेगा, C5A C5B। C5A वाला पार्ट है जो मूव अवे कर जाता है, B वाला पार्ट है जो बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है। अब बैक्टीरिया से अटैच होगा कौन सा वाला, C5 वाला पार्ट, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है C4B C2A C3B और C5B, ये जाके कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया पूरा कॉम्प्लेक्स। अब बचा कौन कौन, C6 C7 C8 C9, ये कॉम्प्लेक्स बचते हैं। तो ये जो चारों कॉम्प्लेक्स बचते हैं, ये एक साथ बैक्टीरिया की लेयर पर अटैक करते हैं। इस जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये जो बाकी की जो प्रोटीन्स बचती हैं 6 7 8 9, ये चारों प्रोटीन्स बचती हैं, ये बैक्टीरिया की लेयर पे जाकर अटैक करती हैं, एक साथ अटैक करती हैं और जो बैक्टीरिया की लेयर को स्पोर कर देती है, उसमें छेद कर देती हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, ये लाइसिस कर देती हैं। इसका एक ही मोटिव है, बैक्टीरिया को किल करना या सेल को लाइसिस करना, डैमेज करना। ये बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में एंटीजन आता है, उसको किल करने का कार्य करती है कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये लाइसिस, स्पोर हो गए, स्पोर एंड लाइसिस, ये था क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये था। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर फॉलो करें हमें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जो भी समस्याएं आपकी, हमें पूछ सकते हैं। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके नोट्स भी ले सकते हैं, हमारे पास नोट्स भी हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। Thank you guys.